आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो इसका ज्ञात करना है गुणनखंड। ज्ञात करना गुणनखंड 10 तक हो चुके हैं पूरे और 11वें में हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड चलिए ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 27x का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। ठीक है, तो इसमें सूत्र लगेगा हमारा ये वाला। इसमें सूत्र लगेगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, फिर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स माइनस जेड एक्स। ये वाला सूत्र वाई जेड और फिर जेड एक्स। ठीक है, तो यहाँ कितना हुआ देखो, ये वाला सूत्र लगेगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। फिर सूत्र में क्या हो जाएगा, एक बार x लेना है, एक बार y, फिर एक बार z। ठीक, फिर एक बार x का स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर, फिर z का स्क्वायर, फिर एक x के साथ x के बाद क्या आता है y, और y के बाद z, और z के बाद x। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, अब यहाँ से x का मान कितना हुआ, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 27x लिखा है तो 27x को कितना लिख सकते हैं, 3x के पावर क्यूब। ठीक, और प्लस वाई क्यूब प्लस कितना हो जाएगा यहाँ जेड क्यूब माइनस 9 यहाँ लिखा ना, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 3xyz। देखो ये 9 नहीं, ये 3 है ना ये वाला, तो ये सूत्र का 3 हुआ। ठीक है, यहाँ x का मान कितना हुआ, x का मान यहाँ 3x लिखा ना, तो ये x वाला हुआ मान। ठीक है, और ये y वाला मान हुआ और ये z वाला मान हुआ। ठीक है, तो यहाँ x का मान कितना 3x, y का मान y, z का मान z। तो अब ये वाले सूत्र में हम मान रख देंगे तो आंसर आएगा। तो बराबर में करें तो देखो x का मान कितना दिया हुआ, यहाँ x का मान 3x है, और y का मान कितना y है, और z का मान z है, और यहाँ x का मान कितना 3x का स्क्वायर है, और y का मान कितना है y है, और z का मान z है। और फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस x का मान कितना है 3x है ना, तो यहाँ हो जाएगा 3x, और ये वाला हो जाएगा y, और y ये वाला हो गया, और z ये वाला हो गया, माइनस z, और x का मान कितना दिया हुआ 3x, तो यहाँ से 3x हो जाएगा। तो अब यहाँ से देख लो कितना हो जाएगा, 3x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ हो जाएगा 3 का 2 बार गुणा हो जाएगा तो 9x का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस जेड का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 3xy, और यहाँ केवल हो जाएगा yz, और यहाँ हो जाएगा 3zx। ये हो जाएगा आंसर। ये 11वां क्वेश्चन। ठीक, अब इसी में हम 12वां बना देते हैं, 12वां बताते हैं। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कहता है, सत्यापित कीजिए। तो पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर ये जो 12वां है वो क्या कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz, मतलब कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, इसमें वो वाला सूत्र लगेगा जो अभी 11वां में सूत्र लगा है, x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz लिखा ना, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा जो अभी 11वां में सूत्र लगा। ठीक, और फिर 1/2 xyz और x माइनस वाई और y माइनस जेड, और ये
मतलब हमको ये करना है सत्यापित कि इसको और ये वाले दोनों पक्ष जो होते हैं वो आपस में क्या हो, बराबर। तो क्या हो जाएगा, आंसर हल हो जाएगा। तो बताएं सवाल इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इतना दिया हुआ है। फिर बराबर में इसके लिखा हुआ है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इतना लिखा है। और फिर यहाँ से लिखा हुआ है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको अच्छे से समझना, थोड़ा बड़ा सवाल है ये वाला। इसको हमको सत्यापित करना है। देखो यहाँ से चल के, यहाँ से चलना है, इतना लाना है, या फिर यहाँ से चल के इतना लाना। तो बताओ यहाँ से चले कि यहाँ से चले? यहाँ से चले ज्यादा सही, क्योंकि बड़े से चलेंगे तो छोटा जल्दी आ जाएगा, लेकिन छोटे से बड़ा करना दिक्कत है। तो हम यहाँ से चलते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं राइट और इसको कहते हैं लेफ्ट, ठीक। इसको हम RHS कहते हैं, इसको LHS कहते हैं। तो हम यहाँ से चल रहे हैं इस बार से, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, मतलब कि अपना दायां हाथ लेने पर कि बायां हाथ लेने पर, बायां हाथ लेने पर, ठीक है। तो हम यहाँ चलते हैं। तो ये वाले चलें 1/2, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, अब हमको करना है गुणा। देखो ये 1/2 उसी तरह उतर जाएगा जिस तरह है, ठीक। x प्लस वाई प्लस जेड उसी तरह लिखा रहेगा जिस तरह है। फिर यहाँ से देखो कौन सा सूत्र लगेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का सूत्र अभी ही हमने बताया था सवाल में। इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसका सूत्र होता है ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर। सूत्र याद है कि नहीं याद है? याद। तो ये वाला सूत्र लग जाएगा, और इसमें भी वही वाला सूत्र लग जाएगा, इसमें भी वही वाला सूत्र लग जाएगा। तो देखो a का मान कितना दिया y, तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं? देखो इन दोनों में किसमें किसमें, इस वाले में और इस वाले में और इस वाले में सूत्र कौन सा लगा है? सूत्र लिख दे रहे हैं, कहाँ लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए। इसमें सूत्र लगा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाला सूत्र लगा, ठीक है। लिखने के लिए मौका दे दें, ये वाला सूत्र लगा हुआ है, ठीक। अब यहाँ से देखो अच्छे से, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये यहाँ से हम पहले क्या करते हैं, जो लिखा हुआ है उसको लिख देते हैं 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको लिख दिए, ठीक। अब यहाँ से देखो, यहाँ कितना एक्स 1 है ना, और यहाँ 1 है, तो 2x हुआ। यहाँ से 1 वाई 2y है ना, 2y हुआ। यहाँ से जेड कितने हैं, 2 हैं, तो 2z हुआ। और यहाँ से देखो, यहाँ से 2xy 2yz और 2zx अलग अलग है, तो यहाँ से कितना हुआ, देखो 1x और 1x को जोड़े तो 2x आ गया कि नहीं। तो यहाँ से कितना लिख दें हम, यहाँ से हम लिख दें 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। और माइनस यहाँ था, कितना था यहाँ देखो, यहाँ था माइनस 2xy 2yz और 2zx, इतना था 2xy
2yz और 2zx कितना था? ये समझ में आया है? कोई दिक्कत है ना? अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 यहाँ लिखा है ना, और यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड लिख दो। अब देखो 2 सब में है ना, सबके पास है, तो 2 को हम कॉमन ले लिए, तो 2 को यहाँ से आ गए कॉमन, तो ये 2 आ गए बाहर। तो अंदर कितना बचा? अंदर बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इतना बचा। तो अब यहाँ से ये 2 से और ये 2 कट जाएगा, ठीक है, ये 2 से ये 2 कट गया। तो अब यहाँ से कितना बचा? यहाँ से बचा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। समझ में आ रहा ना? अब देखो x का गुणा तुम इन सब के साथ करो, y का गुणा इन सब के साथ करो, z का गुणा इन सब के साथ करो, तो करें। तो देखो x का गुणा, सूत्र नहीं रखे। कौन सा सूत्र? नहीं सूत्र नहीं लगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। गुणा करके निकालते हैं ना, सूत्र क्यों रखें? देखो अब यहाँ से x का गुणा हम x से करें तो कितना आ जाएगा? x का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। x का गुणा y से करें तो एक्स वाई का स्क्वायर आ जाएगा, x का गुणा इन सब से कर दो तो एक्स जेड का स्क्वायर आ जाएगा, x का गुणा इससे करें तो x का स्क्वायर y आ जाएगा, x का गुणा इससे किए तो एक्स वाई जेड आ जाएगा। अब देखो x का गुणा हमने किससे किया? इससे किया, तो जेड एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अब फिर अब y का गुणा कर दो यहाँ, तो देखो y का गुणा x से किए तो कितना आया? y x का स्क्वायर आ गया, एक्स वाई का स्क्वायर, x y का स्क्वायर, नहीं को y x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई हो गया, ऐसे ही बनना। और फिर यहाँ से y का गुणा इससे किए तो कितना आया? y क्यूब आया, और y का गुणा z से किए तो कितना आया? y जेड का स्क्वायर आया, और y का गुणा इससे किए तो कितना आया? x का y का स्क्वायर, ठीक। अब y का गुणा किससे करें हम? इससे करते हैं। तो अगर इससे कंफ्यूज होते हो तो फिर हम कुछ अलग सा ट्रिक बताएं, रुक हम दूसरा ट्रिक बता देते हैं। तो फिर यहाँ से देखो x इसका गुणा हो गया ना, x y का गुणा इससे हो गया, अब y का गुणा इससे होगा तो y स्क्वायर जेड आ जाएगा, और इससे हो जाएगा इससे होगा तो एक्स वाई जेड आ जाएगा। अब देखो ये जेड का गुणा इन सब से होगा, इन वालों से, तो जब जेड का गुणा इन सब से होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? जेड एक्स का स्क्वायर, इसका इससे गुणा होगा तो जेड वाई का स्क्वायर और जेड का क्यूब, और जेड का गुणा इससे होगा तो एक्स वाई जेड आ जाएगा, और जेड का गुणा इससे होगा तो वाई जेड का स्क्वायर आ जाएगा, जेड का गुणा किससे होगा? इससे होगा तो जेड स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब इनको काटते हैं, तो देखो यहाँ से एक्स वाई स्क्वायर लिखा था, अब वाई स्क्वायर वाला ढूंढो कहाँ लिखा है, तो यहाँ एक्स वाई स्क्वायर कहाँ पास लिखा है? तो एक्स वाई स्क्वायर ये लिखा है, देखो ये प्लस में है ना एक्स वाई स्क्वायर, और ये एक्स वाई स्क्वायर माइनस में था तो कट गया। अब देखो एक्स जेड स्क्वायर प्लस में है और एक्स जेड स्क्वायर ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये कट गया, ये एक्स वाई स्क्वायर है तो ये एक्स वाई स्क्वायर से कट गया, ये एक्स जेड स्क्वायर प्लस में था ये माइनस में कट गया। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई माइनस में है तो कहीं प्लस में होगा, तो देखो कहाँ पास प्लस में है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कहाँ पास प्लस में है? ये प्लस में, ये कहाँ पास प्लस में है? ये प्लस में, एक्स स्क्वायर माइनस और एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक। अब क्या बचा? ये जेड एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस, और क्या बचा? 2y स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर, और कहाँ लिखा जेड वाई स्क्वायर?
ये लिखा हुआ ये वाला और इससे कट गया, एक्स वाई स्क्वायर क्या बचा, ये बचा तो वाई जेड स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर से कट गया, इधर माइनस होगा, ठीक है। और क्या बचा, बस इतना ही बचा। तो अब देखो कितना बचा, ये बचा, ये वाला बचा एक्स क्यूब, ठीक। फिर इसके बाद एक्स वाई जेड बचा, वाई क्यूब बचा, एक्स वाई जेड बचा, जेड क्यूब और एक्स वाई जेड। तो देखो कितने एक्स वाई जेड है, देखो एक्स क्यूब बचा ये वाला, जेड एक्स स्क्वायर ठीक है। और फिर यहाँ से वाई क्यूब बचा, तो यहाँ से आ जाएगा वाई क्यूब, और यहाँ से कितना बचा, ये जेड क्यूब, तो ये जेड क्यूब हुआ। और यहाँ से देखो 1 2 3 कितना हुआ, 1 2 3, तो 3 एक्स वाई जेड, ये इतना बचा, ये हुआ आंसर। अगर तुम लोगों को इतना नहीं करना है, ये वाला गुणा नहीं करना है, जैसे ये वाला हमने गुणा कर दिया ना, अगर इसको गुणा में कंफ्यूजन होता है तो डायरेक्ट इसके बराबर इसको लिखा जा सकता है। कैसे, जैसे ये वाले का सूत्र कितना होता है, ये वाला जो सूत्र होता है उसी का होता है ना, ये वाले का, बचा कितना, देखो ये वाला जो सूत्र हुआ ना, ठीक है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, तो ये वाले फॉर्म में देखो सेम उसी तरह लिखा ना, कितना लिखा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर, तो इसके जगह डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको नहीं लिखना है ये वाला, तो डायरेक्ट इसको सूत्र से लिखा जा सकता है। तो अब ये दोनों पक्ष बराबर हो गए, हमको इतना ज्ञात करना था ना, तो दोनों पक्ष हो गए बराबर, और इस प्रकार ये क्वेश्चन 12वां हल हो गया, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 13वां के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।